अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उस वाले टॉपिक को। तो उसमें हमने देखा कि पहले लोग यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम का। उसके बाद लोगों ने यूज़ किया सीशेल्स का एज मनी। उसके बाद मेटल्स का यूज़ किया गया, मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया गया। उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज़ किया गया, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया गया फैट मनी से, जो आप देख सकते हो आजकल भी हमारे पास है। फैट मनी को रिप्लेस अब कौन करेगा, और जो आज चल भी रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो उस वाले वीडियो में हमने डिटेल्ड बात की थी कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से वजूद में आई और क्यों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इजी वर्ड्स में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट करना। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, या हम इसको कहेंगे वर्चुअल डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी। ठीक है। तो अब हम करेंसी तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्या है? वर्चुअल डिजिटल एसेट, या हम कहेंगे डिजिटल करेंसी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर हम कोई लैंड बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक लैंड इंडिया में बाय किया किसी जगह पे, तो ये उस लैंड के हमारे पास पेपर्स होते हैं, और उन पेपर्स पे लिखा होता है कि जो ये लैंड मैंने बाय की ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो अगर मेरे पास 1 BTC है, पहली बात कि इसको क्यों हम कहते हैं वर्चुअल, क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो लैंड को मैं छू सकता हूँ, इसके पास हमारे पेपर्स हैं, और 1 BTC अगर मेरे पास है तो मैं उसको छू नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास 1 BTC हैं। ठीक है। अगर एक्सचेंज पे भी मेरा 1 BTC है तो मैं नहीं कहूँगा कि दैट आई एम द ओनर ऑफ दैट वेरी 1 BTC, क्योंकि एक्सचेंज थर्ड पार्टी का काम करती है, वो आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे 1 BTC कैसे मैं कहूँगा कि अपने आप को कि आई एम द ओनर ऑफ 1 BTC। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी ये ज़रूरी नहीं है मेरे पास बिटकॉइन, मेरे पास इथेरियम भी हो सकता है, लाइट कॉइन भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जो भी क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर किया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो यहाँ पे अगर जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं, इसको मैंने अभी कहा कि ये डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम कोई भी चीज़ बाय भी कर सकते हैं इन क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू। अगर मेरे पास बिटकॉइन है तो मैं कोई भी चीज़ बाय कर सकता हूँ, जो भी कंपनी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं। डिफरेंट कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो यहाँ पे जिसके पास भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इन क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने के लिए हमें एक वॉलेट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? वॉलेट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे वॉलेट दो टाइप्स के हैं, एक तो है हार्डवेयर वॉलेट, दूसरा है सॉफ्टवेयर वॉलेट। ये जो दोनों वॉलेट्स हैं इनको मैं डिटेल्स में आगे समझाऊंगा, कि आगे टॉपिक्स आने वाले हैं उनमें मैं समझाऊंगी कि हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होता है। लेकिन अगर मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे इस वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ मैं कैसे कहूँ कि मैं ओनर हूँ? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल हार्डवेयर वॉलेट है या सॉफ्टवेयर वॉलेट है तो उस पे एक की होती है। क्या होती है? की। उस की को हम कहते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट की फ्रेजेस वहाँ से आते हैं। जब आप साइन इन करते हो सॉफ्टवेयर वॉलेट में तो वहाँ पे एक की फ्रेज वो देते हैं, वो आपको सिक्योर रखना होता है, अपने पास रखना होता है, क्योंकि वही जो की फ्रेजेस हैं वही इस वॉलेट को ओपन करेंगे, वही बताएंगे कि आप इस वॉलेट में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है आप उसके ओनर हो। ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके पास की फ्रेजेस हैं तो आप ओनर हो, अगर नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसीज को हम किसी भी जगह ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल
मैं इंटरनेशनल किसी जगह जाऊंगा, वहाँ पे मैं बिटकॉइन का यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ अपने जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। अगर हम फिएट मनी की वहाँ पे बात करें, अगर मैं दूसरे इंटरनेशनल किसी जगह पे जाऊंगा, किसी कंट्री में जाऊंगा, वहाँ पे अगर मैं अपना कार्ड यूज़ करूँगा किसी बैंक का, तो वहाँ पे मुझे चार्जेस लगेंगे और वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मुझे क्रिप्टो करेंसी सेंड करनी होगी, यहाँ से अभी भी मैं कर सकता हूँ कहीं पर भी सेंड, ठीक है, कहीं पर भी मैं सेंड कर सकता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये फॉलो करते हैं, क्रिप्टो करेंसी ये फॉलो करते हैं बैक एंड पे एक टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या है उस टेक्नोलॉजी का नाम? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैं, क्रिप्टो करेंसी हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड भी है। सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि ये इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, ठीक है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये पीयर टू पीयर है, पीयर टू पीयर है। इसका क्या मतलब है? यानी अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपको के पास बिटकॉइन है, आपको किसी जगह ट्रांसफ़र करने हैं, फॉर एग्जांपल 1 बिटकॉइन आपको अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करना, आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फिएट मनी है तो आपको पहले किसको, कहाँ पे जाना पड़ेगा? बैंक पे जाना पड़ेगा, फिर आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो। यही होता है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि थर्ड पार्टी कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात, जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, यहाँ पे मैं इस वक्त ट्रांजेक्शन करूँगा, एक BTC किसी को सेंड करना है, तो वंस मैंने किया, वंस वो फॉरवर्ड हुआ, तो उसके बाद मैं उसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, एडिट मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट मीन्स हैक होने के इसके ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने यहाँ से ट्रांजेक्शन किया तो एडिट मैं उसको नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई ट्रांजेक्शन की तो उसका एक ब्लॉग बन जाता है कि इसने इस सेंडर को फॉरवर्ड किया इस टाइम पे, ठीक है, वो ब्लॉग बन गया, फिर उसको कोई एडिट नहीं कर सकता है। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, यहाँ पे सेंड करें, ये फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे जो इसको देखते हैं बहुत सारे लोग, जो इसको फिर वेरीफाई करते हैं, वो उनको ये नहीं पता होता है कि मैं किसी को सेंड करता हूँ, उनको एक ब्लॉक्स चली जाते हैं, हैश चला जा हैश, ये मैं समझाऊंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जब उस टॉपिक पे हम आएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जब ये वेरीफाई करते हैं ये लोग, तब जाके यहाँ पे ये रिसीव करता है। दैट मीन्स ना के बराबर इसके हैक होने के चांसेस हैं क्रिप्टो करेंसी को। अब हम कुछ की फीचर्स की बात करेंगे, फीचर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी शॉर्ट ही मैं लिखूंगा। एक तो पहले ही मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। दूसरा, ये पीयर टू पीयर है, यानी यहाँ से मैंने दूसरे बंदे को सेंड किया। तीसरा है ये सिक्योर है, ये 100% सिक्योर है, 100% सिक्योर मैं कहूँगा। क्रिप्टो करेंसी 100% सिक्योर है, ना के बराबर चांसेस हैं कि इसके हैक होने के। तो अगर वो किया किसी के पास मिली, वो तो आपकी लापरवाही है, तो वो हैक कर सकते हैं, वो ले सकते हैं जितने भी उस वॉलेट में आपके पास पड़े होंगे। तो जितनी ये टेक्नोलॉजी एडवांस है, जितनी ये टेक्नोलॉजी सिक्योर है, उतना आपको भी ख्याल रखना है कि मुझे जो भी मेरे की प्राइवेट कीज़ हैं वो सेफ जगह पे रखने हैं। अगर वो हार्डवेयर वॉलेट हैं वो सेफ जगह पे रखना है। परमिशन लेस है, परमिशन लेस, यानी कि आपको किसी को परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं ये ट्रांसपेरेंट भी है, ट्रांसपेरेंट। जो भी ये ट्रांसपेरेंट है, अभी मैंने कहा कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी पार्टिसिपेंट उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, उस ब्लॉक में हिस्सा है, तो वो देख सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है। फाइनेंशियली इंक्लूसिव, जो ये नेट ये ग्लोबली अवेलेबल है और फीस भी इसका बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज़ की हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? क्रिप्टो करेंसीज़ की बहुत सारी क्लासिफिकेशन। अगर हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो यहाँ पे
फाइनेंस का भी सेक्टर आता है, इसके भी अपने टोकन्स हैं फाइनेंस के। HDFC के टोकन हैं, JK बैंक के शेयर्स हैं, बहुत सारे हैं। एग्रीकल्चर के हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं और डिफरेंट ये इसके क्या है क्लासिफिकेशन। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी क्लासिफिकेशन है। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं, टोकन्स हैं, क्वीनस हैं। वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वीन एंड अ टोकन। तो यहाँ पे भी इसकी क्लासिफिकेशन है। कंप्यूटिंग एक क्लासिफिकेशन है इसका, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट तीसरा है, करेंसी जैसे कि USDT है, इसकी एक एग्जांपल है। फैट करेंसी का ही एक क्रिप्टो करेंसी है। डेफी है, डेफी जो है ये पॉपुलर है क्योंकि डेफी का काम ही है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको क्रिप्टो करेंसी में लाना, यानी ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी वो यूज़ करे। डेफी का मेन काम है और पॉपुलर भी है। डेफी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोइनस हैं, वो भी इस वक्त पॉपुलर हैं। डिजिटाइजेशन है, स्टेबल कोइनस हैं, स्टेबल कोइनस में ही आता है ये USDT। यहाँ बाइनांस का अपना एक स्टेबल टोकन है। स्मार्ट कंट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। स्मार्ट कंट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि हम एक कंट्रैक्ट भी यहाँ पे साइन कर सकते हैं थ्रू ब्लॉकचेन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि यह क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे मोटा मोटा सा कि अर्निंग हम कहाँ से कर सकेंगे। देखो, अर्निंग हम माइनिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की जो भी अर्निंग हम कहाँ से कर सकते हैं, माइनिंग के थ्रू कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम ग्राफिक्स का यूज़ करते थे, ग्राफिक्स लगाते थे, फिर माइन करते थे बिटकॉइन, ग्राफिक कार्ड्स का यूज़ करते थे। उसके बाद स्टैकिंग आज भी चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बाई करना होता है फैट मनी से कोई भी क्रिप्टो करेंसी को, उस पर स्टैकिंग में लगाओगे तो वहाँ से स्टैकिंग जो है ये भी माइन करने में मदद करते हैं। तो स्टैकिंग में लगाओगे आपके पास उसके थोड़े से आपको वो देते हैं उसकी फ़ी। और एल्गोरिदम इसका चेंज हुआ। पहले प्रूफ ऑफ वर्क आता था, प्रूफ ऑफ कवरेज आया, प्रूफ ऑफ ट्रस्ट आया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगी, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने लगे। तो उसके बाद अर्निंग की हमने बात की। माइनिंग, स्टैकिंग में आप अर्निंग कर सकते हो, या ट्रेडिंग में स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है आगे जाके डिटेल्ड बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा बोलूँगा। स्पॉट ट्रेडिंग ईजी वर्ड्स में मैं आपको समझाने की, फॉर एग्जांपल आपने लैंड बाई की 1 करोड़ की, आफ्टर 1 मंथ उस लैंड को आपको आ रहा है 1.1 करोड़। तो आप क्या करोगे, लैंड यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे क्या करोगे, सेल करो। ये है स्पॉट ट्रेडिंग। यहाँ पे आप कोई कॉइन या BTC बाई करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ इथेरियम बाई करोगे। इथेरियम आपने बाई किया 1 इथेरियम $3,800 में। तो आफ्टर फ्यू डेज़ आपको लगा कि इसमें मुझे $4,000 इसकी रेट चल रहे हैं, तो $200 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे सेल करोगे। इसी को कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का जो ये टॉपिक था कि क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं। अगर आपको समझ आया है तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली मर्तबा विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगेगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कह सकते हो और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको रेक्टिफाई करूँ। तो रखिएगा अपने दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।